क्या शिव ही सृष्टि का आरंभ और अंत है? प्रलय शब्द का वर्णन लगभग हर धर्म के ग्रंथों में मिलता है। करीब 250 साल पहले महान भविष्यवक्ता नास्त्रिसदेमस ने भी प्रलय को लेकर घोषणा की है, हालांकि इसमें उसके समय को लेकर कोई घोषणा नहीं है। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का वर्णन है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि सातों समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संवर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी। सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। शिव का जीवात्मा रूप रुद्र कहलाता है। सृष्टि के आरंभ और विनाश के समय रुद्र ही शेष रहते हैं। सृष्टि और प्रलय, प्रलय और सृष्टि के मध्य नृत्य करते हैं। जब सूर्य डूब जाता है, प्रकाश समाप्त हो जाता है, छाया मिट जाती है और जल नीरव हो जाता है, उस समय यह नृत्य आरंभ होता है। तब अंधकार समाप्त हो जाता है और ऐसा माना जाता है कि उस नृत्य से जो आनंद उत्पन्न होता है वही ईश्वरीय आनंद है। शिव, महेश्वर, रुद्र, पितामह, विष्णु, संसार वैद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा उनके मुख्य 8 नाम है। 23 तत्वों से बाहर प्रकृति, प्रकृति से बाहर पुरुष और पुरुष से बाहर होने से वह महेश्वर है। प्रकृति और पुरुष शिव के वशीभूत है। दुख तथा दुख के कारणों को दूर करने के कारण वह रुद्र कहलाते हैं। जगत के मूर्तिमान पितर होने के कारण वह पितामह, सर्वव्यापी होने के कारण विष्णु, मानव के भव रोग दूर करने के कारण संसार वैद्य और संसार के समस्त कार्य जानने के कारण सर्वज्ञ है। अपने से अलग किसी अन्य आत्मा के अभाव के कारण वह परमात्मा है। कहा जाता है कि सृष्टि के आदि में महाशिवरात्रि को मध्य रात्रि में शिव का ब्रह्मा से रुद्र रूप में अवतरण हुआ। इसी दिन प्रलय के समय प्रदोष स्थिति में शिव ने तांडव नृत्य करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से नष्ट कर दिया। जब महासंहार की होती उपस्थित प्रलय वेला विधाता पंचत्व पाते विष्णु परम विरामग्राही काल भी उस काल हो जाता। अचानक कालवलित प्राप्त कर लेते निधन को धनन, चिर निद्राविलीना इंद्र आंखें। महाप्रलय कठोर क्रीड़ा संचरण में, किंतु इस प्रलयंकरी सर्वस्वग्रासी खेल में भी पति तुम्हारे विहरते स्वाधीन शिव साध्वी सती है। तंत्र के अनुसार सृष्टिक्रम कुछ इस प्रकार है। पहले पररपिंड यानी संयोग, शिव और शक्ति का मिलन, फिर त्रिगुणात्मक आदिपिंड और तब नीले रंग का महाप्रकाश, धूम्र रंग का महावायु, रक्तवर्ण का महातेज, श्वेत वर्ण का महास्लिन, पीत वर्ण की महापृथ्वी, 5 महातत्वों से उत्पत्ति, महासाकार पिंड, भैरव, श्रीकंठ, सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा, नरनारी, प्राकृतिक पिंड, नरनारी संयोग और पुरुष तथा नारी का जन्म। इस प्रकार अग्नि, सूर्य और सोम मिलकर सृजन का त्रिभुज यानी योनि बनाते हैं और यूं शून्य तथा अंधकार से सृजन की कहानी शुरू होती है। शिव से पृथ्वी तक 36 तत्व हैं, जो आत्मा से जुड़कर सजीव और निर्जीव जगत का निर्माण करते हैं। प्रलय काल में पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में और वायु आकाश में लीन होकर पुनः बिंदु रूप में आ जाती है। यही संकोच और विस्तार प्रलय और सृजन है तथा प्राणिमात्र में जन्म और मृत्यु है। बिंदु रूप ब्रह्मा वामा शक्ति है, क्योंकि वही विश्व का वमन यानी उत्पन्न करती है। ब्रह्मा बिंदुर महेशानी वामा शक्तिर्निक्ते। प्रलय के 4 प्रकार है। नित्य प्रलय। वेदांत के अनुसार जीवों की नित्य होती रहने वाली मृत्यु को नित्य प्रलय कहते हैं। जो जन्म लेते हैं उनकी प्रतिदिन की मृत्यु अर्थात प्रतिपल सृष्टि में जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय योगीजनों के ज्ञान के द्वारा ब्रह्मा में लीन हो जाने को कहते हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर उत्पत्ति और प्रलय चक्र से बाहर निकल जाना ही आत्यंतिक प्रलय है। नैमित्तिक प्रलय।
वेदांत के अनुसार प्रत्येक कल्प के अंत में होने वाला तीनों लोकों का क्षय या पूर्ण विनाश हो जाना नैमित्तिक प्रलय कहलाता है। पुराणों अनुसार जब ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होता है तब विश्व का नाश हो जाता है। 4000 युगों का एक कल्प होता है। ये ब्रह्मा का एक दिन माना जाता है। इसी प्रलय में धरती या अन्य ग्रहों से जीवन नष्ट हो जाता है। नैमित्तिक प्रलयकाल के दौरान कल्प के अंत में आकाश से सूर्य की आग बरसती है। इनकी भयंकर तपन से संपूर्ण जलराशि सूख जाती है। समस्त जगत जलकर नष्ट हो जाता है। इसके बाद संवर्तक नाम का मेघ अन्य मेघों के साथ 100 वर्षों तक बरसता है। वायु अत्यंत तेज गति से 100 वर्ष तक चलती है। प्राकृत प्रलय ब्रह्मांड के सभी भूखंड या ब्रह्मांड का मिट जाना, नष्ट हो जाना या भस्मरूप हो जाना प्राकृत प्रलय कहलाता है। वेदांत के अनुसार प्राकृत प्रलय अर्थात प्रलय का वह उग्र रूप जिसमें तीनों लोकों सहित महतत्व अर्थात प्रकृति के पहले और मूल विकार तक का विनाश हो जाता है और प्रकृति भी ब्रह्मा में लीन हो जाती है अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड शून्यावस्था लिंग में हो जाता है। न जल होता है, न वायु, न अग्नि होती है और न आकाश और न अन्य कुछ। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी इनेबल करें ताकि आप हमारे नए वीडियो के बारे में सबसे पहले जान सकें।